बच्चों, आज हम कक्षा 8 का मैथ पढ़ाने जा रहे हैं। अभ्यास 2.2 का ए। प्रिय बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सम संख्या और विषम संख्या का वर्ग। इसमें दिया है कि 1 से 15 के बीच प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 1 से 15 के बीच, 1 से 15 के बीच सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। एक से 15 तक की सम संख्या और विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित नहीं होती है, वो विषम संख्या होती है। सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाती है, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे सम संख्या, जैसे सम संख्याएं, सम संख्याएं, सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इत्यादि इत्यादि। विषम संख्या विषम संख्या विषम संख्याएं बराबर होती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये बच्चों इत्यादि। इत्यादि ऐसी बहुत सी संख्याएं विषम संख्याएं होती है। बच्चों, ध्यान देने की बात यह है कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आती है इकाई के स्थान पर, वो सम संख्या होती है। और जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि आता है, वो विषम संख्या होता है। तो प्रश्न संख्या 1 में दिया 1 से 15 के बीच सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग क्या होता है? देखिए, विषम संख्या यही है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ये देखिए 15 और 1 के बीच में 3, 5, 7, 9, 11 और 13 आ रहा। इन्हीं संख्याओं का वर्ग हमको ज्ञात करना है। वर्ग क्या होता है? देखिए, ये 3 है, ये अंक 3 का वर्ग कर दीजिए। 3 का वर्ग क्या होता है? 3 का वर्ग मतलब ये देखिए, ये आधार होता है और ये घात होता है, 3 का घात 2 है। इसका मतलब 3 का 2 बार गुणा करना है। 3 गुणे 3 बराबर 9, यानी ये आंसर आपका हो गया 9। तो 3 का वर्ग 9 होता है। वैसे 5 का वर्ग, देखिए 5 का वर्ग होता है 5 गुणे 5 बराबर 25 होता है। वैसे 7 का वर्ग कर लीजिए। 7 का वर्ग बराबर 7 गुणे 7 बराबर 7 49, यानी 7 का वर्ग 49 होता है। 9 का वर्ग कर लीजिए। 9 का वर्ग होता है 9 का वर्ग 9 गुणे 9 बराबर 9 9
81 होता है। फिर 11 का गुणनखंड कर दीजिए, 11 का वर्ग। 11 का वर्ग कितना होता है? 11 गुणे 11, 11 ग्रामीण बच्चों कितना होता है? 121 होता है। वैसे 13 का गुणा, 13 का वर्ग कितना होता है? 13 का वर्ग करेंगे 13 गुणे 13 बराबर 13 13 169 होता है। तो बच्चों प्रश्न संख्या 1 में जो आपका दिया 1 से 15 के बीच सभी विषम संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो ये सभी संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए, यही है आंसर आपका। ये प्रश्न संख्या पहला आपका सॉल्व हो गया। यह सीआरटी कक्षा 8 का जो अभ्यास 2A का पहला क्वेश्चन है उसको हमने सॉल्व कर दिया। वर्ग, आप किसी भी संख्या का अगर वर्ग आपसे पूछता है तो सीधे उस संख्या का वर्ग कर दीजिए, उस संख्या का 2 बार गुणा कर दीजिए, उसका वर्ग निकल जाएगा। तो इसका तो 3 का वर्ग मतलब 3 त्रिक का 9 होगा, यानी ये 9 संख्या 3 का जो है वर्ग है, ठीक ना। तो इस प्रकार से अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो इसको आप सॉल्व करके इस क्वेश्चन को, दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या दूसरा दिया है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या दिया है? निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया है 1, दिया है 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर। दूसरा दिया है 82 का स्क्वायर, 82 का स्क्वायर। तीसरा दिया है 65 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर। और चौथा दिया है IB 75 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर। तो बच्चों ये 4 क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट 56 का स्क्वायर यानी वर्ग, 82 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर। इसका मान निकालना, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। मान निकालने के लिए इसका स्क्वायर है, यानी ये 56 का वर्ग दिया है, इसको वर्ग बोलते हैं। ये 56 है, 56 का वर्ग मतलब स्क्वायर, इसी को स्क्वायर बोलते हैं। 56 इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन हिंदी में पढ़ा रहे हैं आपको। तो ये 56 का स्क्वायर हो गया, इसका मतलब 56 और गुणे 56, 56 गुणे 56 कर दीजिए। अगर नहीं आता है तो बराबर करके यहाँ आप ब्रैकेट कर दीजिए, यहाँ आप इसका गुणा कर दीजिए। देखिए 56 गुणे 56 कितना होता है? 6 36 के 6, 6 25 30 और 3 33, 5 6 30 के 0, 5 25 और 3 28। इसका गुणा कर दिए 6 3 8 3 11 के 1 और 2 1 3, 3136 आ गया। इसका कितना आ गया? 3136। तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है इक्वल। देखिए 82 का वर्ग, 82 का वर्ग मतलब 82 का 2 बार गुणा कर दीजिए, 82 गुणे 82 इक्वल कितना होता है? यहाँ गुणा कर दीजिए 82 गुणे 82, 2 दूनी 4, 2 8 16, 8 दूनी 16 6, 8 64, 1 65 हो गया। अब 4 6 6 12 के 2, 5 1 6 1 7 और 6 6724, 6724 हो गया बच्चों। तीसरा देखिए 65, 65 का इस वाले में 65 गुणे 65 तो बराबर कितना होता है? अब यहां कर लीजिए तीसरा 65 गुणे 65, 5 25 के 5
5 6 31, 2 32 और 6 25 30 के 0 और छकवा 36, 36 और 3 39, उसको जोड़ दीजिए 5 2 और 9 3 12 के 2 4 यानी 4225, 4225 हो गया बच्चों। चौथा है 75, 75 गुणे 75, तो ये आपका कितना आ जाएगा? अब नीचे यही कर लीजिए 75, देखिए 75 गुणे 75 कर दीजिए, 2 बार गुणा करना है। कैलकुलेट कर लीजिए, 5 25 के 5 हासिल 2, 5 7 35 2 37, यहाँ 37 लिख दीजिए आप। फिर 7 5 35 के 5 और 7 7 49, 49 और 3 52, 52 हो गया। अब जोड़ दीजिए या कट कुछ भी कर सकते हैं, 5 और 7 5 12 के 2, 3 2 5 1 6 और 5 5625, 5625। इस तरीके से बच्चों प्लस संख्या तो हमने सॉल्व कर दिया। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो स्क्वायर, जिसका स्क्वायर दिया है घातांक नियम के अनुसार उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा करके उसको हम लिख देते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी बचा है बच्चों, उसी तरीके का है। आप देखिए प्रश्न संख्या तीसरा, प्रश्न संख्या तीसरा, अब प्रश्न संख्या तीसरा पहला अभ्यास खत्म कर देते हैं। ये देखिए कक्षा 8 का 2 का 8 प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 है निम्नांकित परमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। निम्नांकित परमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। अब इसमें बच्चों है, पहला है ऋण 5, दूसरा है 13/17, 13/17, चौथा है, तीसरा है ऋण 6/7, चौथा है 15/19, 15/19, छठा पांचवा है बी ऋण 125 और सातवां है, छठवां है प्रश्न संख्या 6वां 9/ऋण 25। ये क्वेश्चन दिए हुए हैं बच्चे, देखिए ध्यान से देखिए ब्लैक बोर्ड पे, हम आपको ग्रीन बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं ये एनसीईआरटी यूपी बोर्ड एनसीईआरटी का कक्षा 8 का मैथ प्रश्नावली 2A का 3 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन हम बता चुके हैं, तीसरे क्वेश्चन बताने जा रहे हैं कि निम्नांकित परमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। परमेय संख्या क्या होती है? हम पहले परमेय संख्या पर चर्चा करते हैं कि परमेय संख्या क्या होती है। किसी संख्या को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वो संख्या होती है परमेय संख्या, ठीक ना, जिसमें अंश और हर दोनों होते हैं। तो ये देखिए परमेय संख्या, इसका अब ऋण, क्योंकि देखिए आप ये कमेंट कर सकते हैं कि सर ऋण 5 में तो हर नहीं दिया गया है, यानी डिनोमिनेटर नहीं दिया गया है, परमेय संख्या है, ये तो है क्यों? परमेय संख्या इसको क्यों कहा जाता है? देखिए ये ऋण 5 का, ये ऋण 5 है, पहला क्वेश्चन हल कर रहे हैं, ये ऋण 5 है। अगर ऋण 5 है, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसको लिखने के लिए हम स्वतंत्र है। अब देखिए इसमें डिनोमिनेटर 1 हो गया ना, इसलिए ये क्या है? परमेय संख्या है, ठीक ना। तो परमेय संख्या हमने बताया जो अंश और हर में व्यक्त कर। अब इसका हमको क्या करना है? इसका परमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना है। क्या करना है? वर्ग क्या होता है इसका? देखिए इसका वर्ग हो गया, इसका वर्ग हो गया।
अब 5 का बटे 1 का वर्ग हो गया। अब देखिए 5 का गुणा 2 बार कर दीजिए, ऋण 5 गुणे ऋण 5 और 1 गुणे ऋण 1, ठीक ना। तो बराबर क्या हो गया, देखिए ऋण का धन होता है तो 25 हो गया और ये कितना हो गया, 1 एक करना एक, यानी 25/1। इसको हम 25 भी लिख सकते हैं, इतना आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 13/17, वैसे एकदम पूरा हल कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। 13 का अब वर्ग हम किए हैं, 13 का वर्ग करेंगे, 13 गुणे 13 बराबर कितना होता है, 169 होता है, बटे 17 का है। देखिए 17 गुणे 17 कितना होता है इसका, अब जितना होता है उसको लिख दीजिए, नहीं आता है तो यहां कर दीजिए, देखिए गुणा कर दीजिए, ये 17 गुणे 17 कितना होता है, 7 के 9, 7 एक 7, 4 11, 1 7 7, 1 एक 9, 8 2, 289 होता है। कितना होता है, 289, यानी ये बराबर हो गया कितना, 169/289 हो गया। ये हो गया आंसर। तीसरा हो गया, देखिए 6 ऋण 6, ये ऋण यहां लगा हुआ है, इसका मतलब दोनों में लगा हुआ है, तो ऋण 6 गुणे ऋण 6 बटे 7 गुणे ऋण 7, ठीक ना, क्योंकि बीच में लगा हुआ है तो ये इसको ऋण मान लीजिए। तो देखिए ये हो गया छकवा 36, क्या हो गया, छकवा 36 और 7 ये कितना हो गया, ये आंसर हो गया आपका। फिर देखिए 15/19 का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग, ठीक ना, इसका भी वर्ग कर लीजिए, ऋण 7/7 का स्क्वायर, इसका कर लीजिए 15/19 का स्क्वायर बराबर 15 गुणे 15 और ये हो गया 19 गुणे 19 बराबर क्या हो गया, 15×5 = 75, 15×5 के 5 हासिल 7, 15 × 9 15 7 22, यानी 225 हो गया, बटे 19 गुणे 19 है, 19 का अगर नहीं पढ़ा जा रहा है, 19 9 171 होता है, 19 9 171 के 1 होता है, 19 9 कितना होता है, 171, 19 9 71 और 19 से करना 19 19 और 17, 19 17 कितना होता है, 19 और 10 29, 29 और 7 36, 361 होगा शायद, 361 या गुणा कर लीजिए, 19 गुणे 19, 9 9 81 के 9 1 9 और 8 17, 1 9 9 और 1 1 1 9 7 16 के 6 1 1 2 1 3 361 होता है, ठीक ना। वैसे अब देखिए, अब आगे क्वेश्चन आपका ये है 125 ऋण 125 का वर्ग कर दीजिए, 101 का 25 का वर्ग करेंगे तो भाई देखिए इसका हमने बताया कि इसको बटे 1 कर सकते हैं, तो में संख्या हो जाएगी, करो या ना करो, तो इसका हो गया ऋण 125 गुणे 125 ऋण। देखिए ऋण का गुणा धन होता है, ठीक ना, ऋण का गुणा क्या होता है, धन होता है। अब 125 का गुणा 125 में कर दीजिए, अगर नहीं आता इसको आप कर सकते हैं 125, देखिए 125 का गुणा कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, देखिए यहाँ हम कर देते हैं 125 का गुणा 125 और गुणे 125 कितना होता है, 1225 होता है शायद, 5 चौवा 25 के 5, 5 दूनी 10, 2 12 के 2, 5 का 9 5, 1 6, फिर 2 25 10 के 0, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1 5, 2 1 2 और 1 25 5 हो गया, 1 दूना 2, 1 1 1। अब इसको कर दीजिए, देखिए 5 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 6 5 11, 6 5 11, 11 5 16, 16 के 6 आ जाएगा, फिर 2 2 4,
एक 5 आ जाएगा और एक 15,625 आएगा इसका आंसर लगता है, ठीक ना। गुणनखंड अब ऐसे आपका देखिए अगला क्वेश्चन है 9/-25। देखिए नीचे 25 है, इसका मतलब है इसका स्क्वायर हो गया, इसका मतलब 9 गुणे 9 हो गया बराबर 9 9 81 हो गया। और इसका देखिए धन 25 25 25 गुणे कितना होता है 25 गुणे 25 बराबर कितना होता है 625 होता है। 625 तो ये ऋण है, ऋण का क्या हो जाता है धन हो जाता है, 81/625 हो गया। ये हो गया आंसर। ऐसी तरीके से हम आंसर अपना लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम आपको कक्षा 8 मैथ 2A का सभी क्वेश्चन को 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तीनों क्वेश्चन को आपको हल कर दिए, थोड़ा फास्ट हल किए हैं क्योंकि शॉर्ट टाइम में थोड़ा पढ़ाने में समय लगता है, इसलिए हम आपको अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश बच्चों करते हैं कि आप सही ढंग से आप इसको देखिए और इस सवाल को हल करिए। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें अथवा अपने फ्रेंड से शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। लुकवे चैनल पर आप सभी का स्वागत है।